एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है। तो वैसे मार्केट में अभी हमारा आफ्टर एनएफपी सेटअप होने वाला है। प्लान करेंगे कि आफ्टर एनएफपी में हम लोग मार्केट में क्या व्यू देखने वाले हैं, लाइक क्या मार्केट बाइंग साइड शो करने वाली है, सेलिंग साइड शो करने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। बाकी एनएफपी कैसा रहा आप सबका, और ट्रेड्स प्लान करी थी नहीं करी थी, और जो भी चीज़ें हैं मुझे बताना। ठीक है। बाकी तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सबको, और एकदम क्विक व्यू देखते हैं और समझते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में। वो सारी चीज़ें लेके चलते हैं। तो यार गोल्ड का बड़ा ही तगड़ा फंडा हो रखा है। अब गोल्ड को ट्रेड करना है, दैट मीन मार्केट ने अभी कुछ टाइम, अगर आप लोग देखोगे 24 जून से लेकर 4 जून, 24 जून से 4 जून, मोटा मोटा 10 दिन हो चुके। ठीक है ना। 10 दिन तक मार्केट ने एक ही जोन में कंसोलिडेट करा है। अगर आप लोग देखोगे रेंज में मार्केट एक ही जोन में, अगर आप लोगों को दिखेगा ढंग से देखोगे कि भाई इस जोन से इस जोन इस टाइम तक ये जो मार्केट का स्पेसिफिक एरिया है, मार्केट ने कोई अप ट्रेंड नहीं कहेंगे ना कोई डाउन ट्रेंड कहेंगे। लोअर टाइम फ्रेम वालों के लिए अप ट्रेंड भी होगा, डाउन ट्रेंड भी होगा। बट अगर कोई बंदा हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है तो वो ये बोलेगा मार्केट ने ये पूरा का पूरा टाइम किसको दिया, स्ट्रक्चर क्रिएट होने। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने रिवर्सल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। अगर मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो कुछ इस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, जिसको हम कह सकते हैं इनवर्टेड। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो मार्केट ने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करा है। तो देखते हैं कि क्या ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फेक है या सच्चा है। जो भी चीजें, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले भाई मैं हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर देता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम के थ्रू। एंड मंथली टाइम फ्रेम के थ्रू देख लेते हैं कि यार मार्केट कर क्या रही है। तो यार अगर हम लोग ये चीज नोटिस करें कि यार मार्केट का जिस हिसाब से मार्केट का एक ट्रेंड था, काफी अच्छा अप ट्रेंड था, बुल ट्रेंड में। कहाँ नहीं करती एक बार वहाँ पे हम लोग को बोल देना। हाँ ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे मार्केट का काफी अच्छा खासा एक अप ट्रेंड था, अच्छा खासा बाइंग मार्केट का मोमेंटम चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे बैक टू बैक 3 मंथ। अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया इतना हायर टाइम फ्रेम देखने का क्या फायदा होगा, क्या क्या मिलेगा। एक आप मंथ चले गए, आप 3 मंथ्स में चले गए, आप 6 मंथ्स में चले गए, आपको इससे क्या आइडिया होता है। देखो जब मैं हायर टाइम फ्रेम जाता हूँ ना तो मुझे मेरी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब मैं हायर टाइम फ्रेम देख रहा होता हूँ तो मैं ट्रेंड के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मुझे ट्रेंड पता है तो नॉर्मल सी चीजें, मैं मार्केट में उस ट्रेंड के साथ चला जाऊंगा और मैं पैसा कमा दूंगा। अगर मुझे ट्रेंड नहीं पता तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में बाय करूंगा, कभी सेल करूंगा, कभी सेल करूंगा, कभी बाय करूंगा, मेरा दिमाग घूम जाए। बट अगर मुझे ट्रेंड पता है, जो कि मुझे हायर टाइम फ्रेम के थ्रू ही पता लगेगा, ठीक है, देन आई थिंक मैं ज्यादा बेटर कमा। क्लियर बात है या नहीं? अब हो गया बोल दो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग अब देखोगे तो यार मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने बैक टू बैक एक स्ट्रॉन्ग बुल मूव दिया था। एंड उसके बाद 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 3 महीने से मार्केट ने एक ही जोन में घूमी है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये 3 महीने गुजर गए मार्केट के, और इस 3 के 3 महीने में मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मूव दिया ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ये मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, अगर मैं आप लोग से एक सिंपल चीज पूछूंगा कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखकर आप क्या बोलोगे कि भैया मार्केट में नॉन स्टॉप बाइंग आ रही थी। फिर 5 मिनट में 5 5 मिनट की 3 कैंडलों ने क्या कर दिया, एक ही जोन में रेजिस्टेंस सेट कर दिया। समझ पा रहे हो? 5 5 मिनट की 3 कैंडलों ने एक ही लेवल में रेजिस्टेंस सेट कर दिया। तो आप तो यहाँ पे यही पॉइंट बोलोगे ना। अगर मैं ये 5 मिनट की बात करूंगा तो अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि यार भैया 3 कैंडल ने रेजिस्टेंस तो ऐड करा है, बट ना पावर बॉटम से किसकी स्ट्रांग है। अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियर इमेज में देखोगे तो यहाँ पे आपको पावरफुल कौन दिख, बायर्स दिख रहे हैं। अगर ये डॉजी बन भी रही है तो ये कौन से कलर में फॉर्म हो रही है, ग्रीन फॉर्म हो रही है। ठीक है ना। जब इतनी रिजेक्शंस आ रही हैं, रिजेक्शंस आने के बाद भी ये ये एंड देन फिर हाई में तो मार्केट जा रही है, लो तो नहीं बना रही ना। कहीं ऐसा होता है ये एंड देन ये, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इससे अगेन क्या पता चलता है कि भाई प्रेशर कौन लेके जा रहा है, बायर्स। ठीक है। डोमिनेट कौन कर रहा है, बायर्स। ट्रेंड ऑलरेडी क्या चल रहा है, बुल। तो आपको यहाँ पे स्लोप भी दिख रही होगी कि जिस हिसाब से मार्केट का कर्व जा रहा है वो एग्रेसिव बाइंग शो में ही दिख रहा है आप लोगों को। ये किस बेचारे की मौत चाहिए, मत करो भाइयों मत करो। ठीक है, डन। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इससे आप लोगों को पता लग जाएगा ट्रेंड बुल है, मान लिया। अब इस बुल ट्रेंड से क्या हम स्ट्रेट अवे बाइंग कर सकते हैं या स्ट्रेट अवे सेलिंग कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते।
ये वहम पालना छोड़ देना कि भैया अभी तो आपने हाई टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड बोला था, अब आप बाय क्यों नहीं कर रहे हो? भाई नहीं करूंगा, ये मेरा एक ओवरऑल व्यू है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ये मेरा एक ओवरऑल व्यू है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर क्या है। बट अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने बैठूंगा तो मेरे को सपोर्ट्स भी दिखेंगी, रेजिस्टेंस भी दिखेंगी, साइकोलॉजिकल नंबर्स भी दिखेंगे, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करूँ। क्लियर बात है नहीं है? बट माइंड में ये रखूंगा कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डन। अब यहाँ पे अभी किस किस ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए? हाफ वीक वाले कॉन्सेप्ट पढ़े अभी? डन। ठीक है। तो जब समझ ना आए तो भाई हाँ ना बोल देना मेरे को, ठीक है? क्लियर है? बस हाँ पे हाँ मत करना, ठीक है? क्योंकि देखो क्या चीज होती है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम ये समझो मेरा तो भाई यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है। अब वो एक बंदे को समझा, अगर तुमने तुमने बोला कि हाँ भैया समझ आ रहा है समझ आ रहा है, मैं तो ऐसे ऊपर जाता रहूंगा जाता रहूंगा, फिर तुम बोलोगे भैया मुझे समझ नहीं आया, तो एक बंदे के लिए मैं यहाँ तो नहीं आऊंगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब मेरे को अगर नीचे आना पड़ेगा, फिर भाई तुम लोगों के चक्कर में मेरे को खुद रिवर्सल क्रिएट करना पड़ जाएगा, तब जाकर मैं नीचे आऊंगा। तो इससे बेटर है कि जहां पे तुम्हें लगे कि भैया नहीं समझ आ रहा वहीं रोक देना, सो दैट मैं ज्यादा ऊपर ना जाऊं। ठीक है नहीं? डन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा बैक टू बैक रिजेक्शन फेस कर रही है मार्केट, मतलब कुछ तो होगा। 3 महीने मार्केट अगर यहाँ पे रिजेक्शन फेस करी तो कुछ तो है, मान लिया। तो यहाँ पे हमारे एक हाफ वीक का कॉन्सेप्ट लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट हाफ वीक के लेवल्स को फॉलो अप करती है। तो यहाँ पे जो हमारा हाफ वीक का लेवल है वो 3378 के अराउंड है। ठीक है? तो मार्केट वहां तक तो नहीं पहुंची थी, 6-7 तक पहुंची थी, 100 पे पहले मार्केट ने थोड़ा सा रिजेक्शन ले लिया। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आऊं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है मूव। देखो, आप सबको पता है मैं इतने टाइम से आफ्टर नेफपी सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ, एंड आफ्टर नेफपी सेटअप का मतलब क्या होता है? मार्केट का एक सेकंड वीक आता है, जिस सेकंड वीक में मार्केट नॉन स्टॉप कंटिन्यूशन मूव देती है। वेदर इट कैन बी अ बाइंग, इट कैन बी अ सेलिंग, बट मूवमेंट आता ही आता है, नॉन स्टॉप कंटिन्यूशन। एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर वो मार्केट में एंटर कर रहा है तो उसको कंटिन्यूशन मिले, ना कि कंसोलिडेशन मिले। हम लोग ज्यादा ज्यादा पैसा कब डुबाते हैं? थोड़ा सा बाइंग, थोड़ी सी सेलिंग, थोड़ी सी सेलिंग, थोड़ी सी बाइंग, तो हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं साला मार्केट किधर भी नहीं जा रही है, बाय करता हूँ सेल आ जाती है, फिर जैसी एसएल टैप करता है तो मार्केट बाइंग चली जाती है। तो हम लोग इन चीजों से परेशान होते हैं। समझ पाए नहीं समझ पाए? हम लोग इन चीजों से परेशान होते हैं। तो इन चीजों के लिए जो मैंने सबसे बेस्ट चीज फाइंड आउट करी थी वो ये था कि मैं अगर सेकंड वीक में ट्रेड करता हूँ तो वहां पे एक वन डायरेक्शनल कंटिन्यूशन मूव मिलता है, और मैं उस वन डायरेक्शनल कंटिन्यूशन मूव में इजीली 1000 से 2000, 500 से 600, 700, 800 पिप्स इजीली कैच कर सकता हूँ। ठीक है? तो इसीलिए मैं आफ्टर एनएफपी को हर बार रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ, कुछ हो या ना हो भाई आफ्टर एनएफपी को नहीं छोड़ता। ठीक है? तो आफ्टर एनएफपी सेटअप प्लान कैसे होता है? जब मैं वीकली टाइम फ्रेम को देखता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि वीकली में कैंडल कैसे क्लोज क्लोज हुई है, वीकली में स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ है, मैं उसके हिसाब से प्लान करता हूँ, क्योंकि मैं आगे आने वाली एक वीक की कैंडल प्रेडिक्ट। अब सिंपल सा फंडा है, अगर ये मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप लोगों की एनालिसिस इंप्रूव कैसे होगी? ठीक है? जब आप इसको एज अ 5 मिनट टाइम फ्रेम देखोगे, अगर ये, क्योंकि 5 मिनट में भी यही कैंडल्स बनती है क्या? 5 मिनट में ट्रायंगल बनता है क्या? 5 मिनट में सर्कल बनता है? नहीं बनता ना, 5 मिनट में भी तो कैंडल्स ही बनती है। तो अगर मैं ये टाइम फ्रेम वीकली को हटाकर 5 मिनट्स कर दूं और आपको बोल दूं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं बोल दूं अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ जाएगी? गोलू सिंह। रिमूव कर दो वरना तुम्हारा नाम से तो मैं रिमूव कर देता हूँ। वेरी गुड। ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ जानी, तो आप वो इजीली एनालाइज कर सकते हो, और वो आप उस ट्रेड को आप इजीली ले सकते हो। ले पाओगे नहीं ले पाओगे? अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बोलूं कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बताओ आप ले पाओगे? अगर मैं ये बोलूँ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम, क्लियर है तुम सबको? डन? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? बता वो तो बता देना मेरे को, ठीक है? अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगली 5 मिनट की कैंडल आप लोगों को प्रिडिक्ट करनी है, तो आप इजीली कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है भैया अगली कैंडल थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, फिर भैया थोड़ा सा नीचे आ सकती है, या भैया बॉटम से लोअर हाई बन रहा है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो आप लोग 5 मिनट के व्यूज के हिसाब से इजीली देख लोगे। बट अगर जब बात आती है ये वीकली का है, तो आपके माइंड में हो जाता है भैया एक हफ्ता लगेगा मार्केट को, तो आप लोगों की जो एनालिसिस होती है वो सब बिगड़ जाती है। बट अगर आप इसको एज अ 5 मिनट देखोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जो 5 मिनट्स के थ्रू आपने एक कैंडल प्रिडिक्ट करी है वो ट्रेंड बता रही है। अगर आपने इसको एज अ 5 मिनट देखा था तो वो आपको ट्रेंड बता रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक हफ्ता प्रिडिक्ट कर चुके हो कि वो एक हफ्ता मार्केट किस फ्लो में जाने वाली है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि नियर बाय लिक्विडिटी कहां पे। समझ रहे हो? अभी नहीं आएगा समझ कुछ कुछ चीजें, बट ट्राई करना। ठीक है? बाकी क्योंकि वीडियो जब पूरी देख लोगे तभी चीजें समझ आएंगी।
तो यहाँ पे अब क्या चीजें हुई, अब जब मैं चार्ट को देख रहा था एंड मैंने कुछ टाइम पहले भी ये चीज एनालिसिस कर रखी थी, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मेरा रेजिस्टेंस है। क्या आप सबको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, हाँ या ना? जी भाई। बताओ, दिख रहा है सबको? यस भाई। जी भैया। अबे जो तुम ऑनलाइन वाले वही पकड़ो, और भी तो हैं यहाँ पे उनको हाँ ही भैया बोलो, दिख रहा है। बाकियों को दिख क्लियर रहा है? है, दिख रहा है, दिख रहा है। अरे प्रेम, ऋषभ, हाँ भाई हाँ तो आप तो जरा उसमें वो लिख रहे थे कि आपका ऐसा लाएगा। ये इकलौता बंदा ऐसा है, सारी जूम मीटिंग अटेंड करता है बट मेरी हर कॉल में रहता है। ये बेचारा कभी वो नहीं हो पाया, हर बार लिखता है उसमें एस एल एस एल एस एल, और मैं कहता हूँ यही मेरे को जूम मीटिंग में पूछता है, भैया ये डाउट है। फिर अपने ही लोग होते हैं जो खंजर खोपते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, डन, क्लियर है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है, डन। हेलो। अरे तुम अब यहाँ पे मेरे को जस्टिफ वो मत करना, यहाँ पे प्रूफ मत देना, ठीक है, नहीं भैया, मेरी बात सुनिए, मेरा ऐसा टाइप हो। डन, शांत। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट का बैक टू बैक, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, क्या बैक टू बैक मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कर रही है नहीं कर रही? अब यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के ऊपर बात, क्या मार्केट का ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है? क्योंकि एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, चार हफ्ते, पांच हफ्ते अगर मार्केट एक लेवल को रेजिस्टेंस से कर रही है, दैट मीन ये जोन इंपॉर्टेंट है। छठे हफ्ते में ब्रेकआउट हुआ, गुड। सातवें हफ्ते में मार्केट फिर डाउन आ, इससे तुम ये समझो कितना मैनिपुलेशन हो रहा होगा कि मतलब ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोगों के अंदर एक होप आ गई होगी, भैया अब तो बाय, फिर फटे। बट अगर, चलो ठीक है अभी आगे समझाऊंगा, फिर फटे, फिर मार्केट आई डाउन, बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट करा होगा, फिर एक तो ब्रेकआउट ही दे दी, जहां होप मिल गई जी भैया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अब तो भैया मार्केट रॉकेट है। इस पॉइंट में तो पूरी होप होगी होगी, लो हाई सपोर्ट टैप है, बट मार्केट गिर गई। इससे तुम क्या समझे हो? सिर्फ और सिर्फ मैंने आगे पीछे मार्केट घुमा दी, आपको बता दिया, इससे ये हमारे एक एंड रिजल्ट नहीं है। अगर इसको ढंग से ब्रेक डाउन करोगे तो तुम्हें ये समझ आएगा, बाइंग बुलाई, सेलिंग बुलाई, अगेन सेलिंग बुलाई, बाइंग बुलाई, इस पॉइंट में लोगों को ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट दिखा है। अब उसके बाद मार्केट ने फिर अगेन एक बेरिश मूव दी, मतलब बैक टू बैक सारे लोगों को मार्केट ने उड़ाया। उड़ाने के बाद देखो, कभी भी एक बात याद रखना, मार्केट में कुछ भी हो, कोई भी उड़े, अगर मार्केट कंसोलिडेट भी कर रही है ना, कोई भी उड़े, तो उड़ाते उड़ाते मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर जरूर बना। हमेशा एक बात याद रखना, अगर मार्केट मैनिपुलेट कर रही है, मार्केट लो को लिक्विडेट कर रही है, उस लिक्विडिटी में भी मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही होती है। अगर मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई ये मेरा एक मेजर सपोर्ट है, ये तो बेचारा गया रिमूव, क्या नाम था इसका, बी, भाई देखो थोड़ी तो शर्म कर लो, रहने तो मत करो ये सब चीजें। अब ये मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है, अब इस सपोर्ट में मार्केट आई, एक बार नाम पढ़ लेना, क्या नाम है, किसने देखा नाम क्या है इसका? भैया भैया रिमूव कर दो। क्या नाम क्या है, BINY, बनिया ही है बेटा तुम, सुधर जा। इसीलिए मैं जूम मीटिंग नहीं करता हूँ सबके साथ, फालतू की बसूड़ी वाले लोग आते हैं, सारा फ्लो बिगाड़ दिया इसमें। या ऑफ ऑफ भी तो कर सकता है। और बंदे भी कर सकते हैं। भैया नहीं ऑफ। एनोटेशन ऑफ कर दीजिए, कभी कोई नहीं कर पाएगा। अब यार ये सब आता नहीं है, चलो अब नेक्स्ट टाइम कोई करेगा तो फिर करेंगे, टाइम लगाएंगे फिर। अब मैं बोल रहा हूँ, जो अगर मार्केट कभी मैनिपुलेशन करती है तो मैनिपुलेशन करते करते मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर ले। लाइक अगर मेरी मार्केट यहाँ पे फर्दर डाउन आ रही है, मार्केट ने बुल मूव दिया, रीटेस्ट कर रही है, 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 मार्केट ने एक सडन ब्रेकआउट दे दिया, तो लोग बोलेंगे भैया फेक ब्रेकआउट हो गया, फिर मार्केट ऊपर आ गई, फिर मार्केट अगेन डाउन आ गई। तो ये हरकतें करने में मार्केट ने, लोगों ने बोल दिया कि भैया ये क्या है, फेक ब्रेकआउट, ये क्या है, लिक्विडिटी। तो क्या मार्केट ने सिर्फ ये लिक्विडिटी का गेम करा, या इस लिक्विडिटी के साथ साथ मार्केट ने एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर दिया? कह सकते हैं ना, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर मार्केट ने क्रिएट कर दिया। जी भाई। सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी की गेम नहीं होती, लिक्विडिटी के साथ साथ मार्केट हाथ पर चला लेती है और एक रिवर्सल भी क्रिएट कर देती है।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है, रेजिस्टेंस जोन है, टॉप का लेवल है, तो भाई इस टॉप के लेवल से मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी दिया, और इस ब्रेकआउट के बाद भाई मार्केट ने अगेन ऊपर आ गई। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, मार्केट ट्राई कर रही है कि मार्केट एक अपना अपना रिवर्सल क्रिएट करे, जिसको अगर हम यहाँ पे देखें, हाई 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 एंड देन अगले पल में हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा भी मूव दे सकती, नो डाउट। और ये चीजें बाद में दिखेंगी, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये चीजें बाद में दिखेंगी कि भैया मार्केट में इन्वर्टर एंड शोल्डर बन गया, जैसे ये था। पास की कुछ वीडियोस में भी मैंने ऐसी कुछ बताया था कि ऐसा कुछ मार्केट मूव दे सकती है, याद है या नहीं है सबको? जी भाई। क्लियर हुआ? डन। तो कुछ इस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अभी हम दोनों साइड का व्यू रखेंगे, बाइंग में क्या हो सकता है, सेलिंग में क्या हो सकता है, हर एक व्यू रखकर हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया देखो, मार्केट ने तो इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, क्या मानते हो नहीं मानते? क्योंकि बहुत सारे लोग ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक पतली लाइन कंसिडर करते हैं, समझना। ये बोल दिया कि भैया ये तो सपोर्ट है ना, रेजिस्टेंस है ना, मैंने बोल दिया हाँ चलो रेजिस्टेंस है, भैया इस कैंडल ने तो रेजिस्टेंस का इंपल्सिव ब्रेकआउट दे दिया। लोग तो यही बोलेंगे ना भैया रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। बट मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें फिब रिट्रेसमेंट पढ़ाता हूँ कि मार्केट का नॉन स्टॉप बाइंग आया है, मार्केट फर्दर डाउन आ रही है, सबको डन है यहाँ तक? ठीक है, मार्केट में नॉन स्टॉप बाइंग आ रही है, यहाँ पे मार्केट फर्दर डाउन है, मार्केट ने फिब रिट्रेसमेंट करी। अब फिब रिट्रेसमेंट ये थी आपकी 38% की फिब रिट्रेसमेंट। अब इसी 38% फिब रिट्रेसमेंट के नीचे जो मार्केट के नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, लाइक अगर मान लो इस पॉइंट में इस पॉइंट में मेरा कोई 38% फिब रिट्रेसमेंट है, मान लो ये पॉइंट मेरा 38% फिब रिट्रेसमेंट है, इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे मेरी मार्केट की क्या है, सपोर्ट। क्या मैं इसको सपोर्ट मानूंगा या नहीं मानूंगा? बिल्कुल। ये मेरी मार्केट की सपोर्ट है। अब इसके थोड़ा सा ऊपर मेरी 38% की क्या थी, फिब रिट्रेसमेंट। तो फिब रिट्रेसमेंट तो मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे 38 का फिब रिट्रेसमेंट जो सपोर्ट है, यहाँ मार्केट की सपोर्ट है। अब अगर मेरी कोई कैंडल आती है ऊपर से बेरिश मूव लेकर, और बेरिश मूव लेकर 38 को तो ब्रेक कर दिया, बट मेरे क्या नॉर्मल मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करा। बट लोगों को ये मार्केट सपोर्ट नहीं दिखेगी, लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, 38 का ब्रेकआउट। वो बोलेगा भैया 38 का तो ब्रेकआउट हो गया। अरे मेरे भाई, उसने तेरे को उल्लू बनाया वो नहीं दिखा, उसने ये भी तो दिखाया कि भाई मैंने 38 ब्रेक कर दिया, बट दूसरा लेवल क्यों नहीं ब्रेक करा? दूसरा लेवल तो मार्केट ने ब्रेक ही नहीं करा। तो उसमें क्या होता है, हम सब मैनिपुलेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि भैया मार्केट ऐसे ही मूव देगी कुछ। बट यहां पे भी सेम चीज हुई, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट देने के बाद जो अबव का लेवल है, ये वाला लेवल, भाई जब मार्केट इस जोन से रिजेक्ट क्यों हुई, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम इंपल्सिव बाइंग दी थी, अगर आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर पाओगे, देख पाओगे, फर्स्ट टाइम इंपल्सिव बाइंग आई थी नहीं आई थी? जी भाई। ये इंपल्सिव बाइंग यहाँ पे क्यों रुकी, पहला क्वेश्चन। ये यहाँ पे रुक सकती थी, ये यहाँ रुक सकती थी, ये इस लाइन के नीचे रुक सकती थी, इसने यही जोन क्यों चूज किया? कुछ तो होगा, हम लोग कभी इन चीजों के ऊपर बात ही नहीं करते। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, ये कैंडल यहाँ पे क्यों रुकी, इसी प्राइस में मार्केट ने क्यों रुकी? क्योंकि भाई देखो, बॉटम से इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, चाहती तो इसके ऊपर भी रुक सकती थी, चाहती तो इसके नीचे भी रुक सकती थी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, बट मार्केट ने ये जोन क्यों चूज करा? मे बी यहाँ पे कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, तभी तो मार्केट रुकी है। अब इन फ्यूचर मार्केट ने अगेन इस लेवल को रेजिस्टेंस चेक करा, रिजेक्शन आई, फिर मार्केट ने इसी लेवल को रीटेस्ट करा, फिर अब जो ये कैंडल आई है, इस कैंडल ने इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाया या नहीं बनाया? बनाया ना। ठीक है, मार्केट ने बॉटम की सपोर्ट ब्रेक कर दी, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी, क्या अबव की रेजिस्टेंस ब्रेक करी? जिससे मुझे कहीं ना कहीं आइडिया तो ये हो जाएगा कि लोगों को बाइंग दिखाई जा रही है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हायर टाइम फ्रेम के थ्रू देख रहा हूं तो भाई मार्केट क्या पता है, एक अपना स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, डन। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, हमारी मार्केट रेजिस्टेंस में बाय फ्रॉम द बॉटम, सेल फ्रॉम द टॉप, हमेशा हमारा ये व्यू रहता है कि अगर हमें बाय करना है तो बॉटम से करेंगे, सेल करना है तो टॉप से करेंगे। नॉर्मल चीज है, मार्केट टॉप में, क्लियर है? अब जैसे अगर आप लोग फिब लगाओगे, आप लोगों ने कभी मार्केट की वीडियोस देखी होंगी, कुछ भी देखा होगा, तो आपने मार्केट को ऐसे चलते हुए देखा ही होगा, जी भाई। ये गिरते हुए देखा होगा तो ऐसे गिरते हुए देखा होगा। समझ पा रहे? कभी तुमने ये तो नहीं देखा ऐसे बाइंग आई है, ऐसे सेलिंग आई है, ऐसे बाइंग आई है, ये चीज तो तुमने कभी नहीं देखी होगी। तुम्हें पता है मार्केट चलती है तो स्ट्रक्चर के साथ चलती है, तो उस स्ट्रक्चर के बारे में, उस फॉल के बारे में हमें पता लगता है फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो मार्केट ने ऊपर से नॉन स्टॉप फॉल दिया है,
जिस फॉल में अगर आप फिब लगाओगे तो मार्केट ने आपकी कितने परसेंट फिब रिट्रेसमेंट करी, काइंड ऑफ 61% फिब रिट्रेसमेंट कर ली। कहीं ना कहीं मार्केट ने 50% फिब रिट्रेसमेंट किया, वहां से क्या लिया, रिजेक्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे, जैसे मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल पढ़ाया था, ये मेरा क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस। जी भाई। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया भैया देखो मार्केट ने तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया, बट क्या फिब रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट दिया? फिब रिट्रेसमेंट में तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसका तो ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर बन गए उल्लू। क्लियर बातें नहीं है? तो मार्केट को ट्रेड करने का मतलब ये नहीं कि एक दो कॉन्सेप्ट दिख गए तो आपने बाय सेल कर दिया। भाई मार्केट को इन डेप्थ देखो, हर एक चीजों को समझो, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज तो पता लगी है भैया, मार्केट हमारी टॉप में, जहां से बेयर मूव आ सकता है, ठीक है। अगर बेयर मूव आ सकता है मैंने मान लिया, बट लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है, जरा उन चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। जो स्ट्रेट अवे मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी है, अगर आप लोग अभी एग्जीक्यूशन सीरीज देखोगे तब आपको पता लगेगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी करके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले भी मैंने बैक टू बैक हर एक वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बारे में। तो यहाँ पे जो मेरा ये जोन है 3384, ये मेरा ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन, मतलब यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मैं एक बार अगेन आप लोगों को क्विक ब्रीफ दे देता हूँ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी होती क्या है। देखो यार, जब कभी मार्केट नॉन स्टॉप सेलिंग दे रही होती है, अब अचानक से तुम ये सोचो कि यार हर कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों आ रही है? पैसा डल रहा है तभी तो आ रही है। पैसा डलेगा ही नहीं तो इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैसे आएगी? और अगर पैसा डलेगा ही नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कैसे आएगी? अगर कभी नॉन स्टॉप बाइंग आ रही है, नॉन स्टॉप सेलिंग आ रही है, तो उसका मतलब ये कि जैसे ही कैंडल क्लोज हुई इंपल्सिव सेलिंग का मतलब यहाँ पे पैसा डल रहा है। कैंडल क्लोज हुई इंपल्सिव सेलिंग मतलब यहाँ पे पैसा डल रहा है, तभी तो इंपल्सिव सेलिंग आ रही है। अब मार्केट क्या करती है, इंपल्सिव सेलिंग आ रही है, मार्केट क्या करेगी, यहीं से बाइंग दिखाना शो करेगी। क्या एक सिंगल कैंडल इतने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर देगी? बट एज अ बिगिनर आप सब एक खड़ी कैंडल देख ली, तो ये बुल है, बाय कर लेता हूँ, लो बाय कर लिया, मार्केट उड़ा देगी तुम्हें। ये चीज तो अपने माइंड में रख लो, अ सिंगल कैंडल विल नॉट चेंज ट्रेंड चेंज नहीं करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सिंगल कैंडल कभी भी ट्रेंड चेंज नहीं करती, इस चीज को तो अपने माइंड में रख लो, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, जब कभी वो बाइंग देती है ना, तो जिन जिन लोगों ने इस पॉइंट से सेलिंग करी होती है तभी तो प्रेशर आया है, इस पॉइंट से सेलिंग करी है तभी तो प्रेशर आया है। तो लोग क्या करते हैं, सेलिंग करने के बाद या बाइंग करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर देते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं। जी भाई। और फिर क्या होता है, जब मार्केट ऐसे बाइंग शो कर रही होती है तो उन लोगों के ब्रेक इवन सेट हो जाते हैं, क्योंकि जब कभी इंसान ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करता है एज अ बिगिनर, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। समझ पा रहे हो? 2 पैसे आने के बाद ग्रीड आ जाती है 10 पैसे की, या तो 2 पैसे में क्लोज कर देगा, या तो ग्रीड में 10 पैसे के लिए होल्ड करेगा। 10 पैसे आने के बाद वो 20 पैसे के लिए होल्ड करेगा, क्यों? क्योंकि वो रातों रात अमीर बनना चाहता है। यही तो एक ट्रेडर की कहानी है। भाई अगर मेरे $100 बने, टीपी वही था, कॉपी में वही लिखा था, फोरकास्ट में वही लिखा था, बट मन ऐसा कर गया भाई देख 100 पिप तो ऊपर चलेगी, अब तो ना आएगी नीचे, अब इतना ऊपर आ गई है। यही तो माइंडसेट कहता है। ट्रेड ब्रेक इवन कर देता हूं, अपने दिल में पत्थर रखकर ब्रेक इवन कर रहा हूं, ये बोलकर कि भाई अब तो ब्रेक इवन है, देख लेंगे, ब्रेक इवन होगा तो क्या ही है, कुछ नहीं लेके जाएगा, लॉस तो नहीं होगा, ये माइंडसेट होता है। बट मार्केट भी हरामी होती है। मार्केट कहती है रुक बेटा, मार्केट आई ऊपर, ब्रेक इवन टैप करा, अब तो दिमाग घूम गया तुम्हारा। जब जब तुम्हारा ब्रेक इवन हिट हुआ ना, मतलब तुम ये सोचो, जहां तुम महीने के जो $100 कमाने वाले थे, जब तुम्हारे वो $100 उड़े, तो उसके बाद तुम ये समझ जाओ तुम्हारी खोपड़ी घूम जाएगी। अब इस पॉइंट में जब $100 तुम्हारे टैप हुए, तो तुम्हारी खोपड़ी टोटली घूम चुकी है। तुम ये मत सोचो भैया हमारा ब्रेक इवन हुआ है, मेरा लॉस नहीं हुआ। लॉस तो चलो नहीं हुआ, बट जो मार्केट ने तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेला है, वो इतना तगड़ा खेला है कि अब तुम इसको बेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बने बनाए $100, किसी के लिए $100 बहुत बड़ी बात होती है, किसी के लिए 1000, किसी के लिए 10,000। अब होने में तो ब्रेक इवन ही हुआ है, बट क्या होगा, वो बंदा अब एक और ट्रेड ले लेगा। क्यों? उसका एसएल टैप हुआ, अब उसको ये है कि भाई अब तो इतने नीचे से इतना ऊपर आ गई है, अब तो ऊपर चली ही जाएगी। बट वो उसने उसका ब्रेक इवन टैप करा है, ट्रेंड तो ऑलरेडी क्या था, बेयर, बट उसने ट्रेंड तो देखा ही नहीं ना, उसने सिर्फ एक सिंगल कैंडल देखी, अब वो सिंगल कैंडल को लेकर बैठ गया हो बाय। फिर मार्केट उसी पल में मोमेंटम देती है। तो जब मार्केट ऐसी कभी कोई कैंडल बनाती है, तब वो वहां पे हमें विक्स दिखती है,
फिर बॉडी दिखती है, तो अब इसको हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि वो होती है हमारी ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी। जैसे मान लो यहाँ पे किसी बंदे ने बाई किया, मार्केट इतना ऊपर आई, समझ पा रहे हो? किस प्राइस से 2875 से मार्केट कहाँ आ गई? 2910, मतलब 300-400 पे 500 पे मार्केट ऊपर आ गया। अगली पल में मार्केट जब डाउन आ रही है, उड़ गया वो बंदा, अब तो उड़ ही गया। जी भाई। समझ पा रहे हो? यहां से मैंने बाय करा था, गया, मार्केट आई डाउन, ट्रेंड कंडीशन के जोन के पास में, उड़ गया बंदा दोबारा से, उड़ गए तोते उसके। फिर यहाँ से मार्केट आई, फिर अगेन उड़ पे उड़ाया। तो ये समझो कि ट्रेंड कंडीशन लोअर टाइम फ्रेम में बहुत तगड़ी तरीके से टैप करता है। जैसे ये यहाँ से आपने ट्रेड ली थी, प्राइस क्या चल रहा है? 2296, मतलब 3300 से मार्केट ने ट्रेड ली, और मार्केट कहां तक चली गई थी? 3365। 3300 से 3365 जाना, मतलब 600, 650, 700 पे मार्केट ने मूव दे दिया। 700 पिप के बाद बंदा अंदर से ऐसा होता है कि भाई अब तो ब्रेक इवन कर देता हूँ, क्या ही होगा, मैंने तो बॉटम से बाय करी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हर ट्रेडर के लिए जो एंट्री होती है वो बॉटम की एंट्री होती है, और हर ट्रेडर के लिए जो एंट्री होती है वो टॉप की एंट्री होती है। हर बार ट्रेडर यही बात बोलता है, देख भाई मैंने तो बॉटम से उठाई है। हर ट्रेडर यही बात बोलता है, भैया मैंने देखो टॉप से उठाई है। ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम वाला फैक्टर हर ट्रेडर के माइंड में होता ही होता है। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या टॉप है क्या बॉटम है, वो मार्केट डिसाइड करेगी। अगर मार्केट को जाना है नीचे, वो और नीचे भी जा सकता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट में भी मार्केट ने 600 पिप के बाद अगेन क्या हिट कराया? ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेंड कंटिन्यूशन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम वही लिक्विडिटी टैप करती है। अब जैसे मान लो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, मार्केट यहाँ पे नीचे गिरी है, मार्केट ने कौन सा जोन टैप करा जहां से इंपल्सिव सेलिंग आई है, वही जोन टैप करके मार्केट नीचे गिरी। ठीक है, क्लियर है नहीं है? डन। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेंड कंटिन्यूशन है वो यहाँ पे, और अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है देन मार्केट के पास ये। बट चलो पहले तो मैं अपना यही जोन देखूंगा कि 8485 का जो जोन है वो मेरे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ और देख लेता हूँ, ये मेरा ट्रेंड कंटिन्यूशन जोन पड़ जाएगा। और जहां पे मेरी मार्केट है वो 50 और 61% फिब रिट्रेसमेंट वाली मार्केट है। क्लियर है? डन। अब जरा मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर देखता हूँ। नो डाउट मार्केट ने भाई लास्ट अप्रैल से मई हो गया, जून हो गया, जुलाई आ गया। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर। अगर आप लोग इस चीज को देखोगे और समझोगे, तो इस पूरे चार्ट को देखो, तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? वो ट्राई कर रही है एक ऐसी चीज फाइंड कर रही है कि जिससे मार्केट को एक मोमेंटम मिले, चाहे वो अबव साइड का हो चाहे वो बॉटम साइड का हो। क्योंकि एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो जितने लोग यहाँ पे सेल लेकर बैठे हुए और जितने लोग यहाँ पे बाय लेकर बैठे हुए, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग जो बीच में फंसे हुए हैं। कितने सारे लोग फंसे हुए हैं? क्योंकि जो बहुत पोजिशनल जाते हैं वो भी अटके हुए हैं, सेलिंग होल्ड करके एंड बाइंग होल्ड करके। क्योंकि 3500 जब मार्केट जा रही थी तब वो टॉप था, तब लोगों ने सेल मार रखा था। टॉप से सेल मारेंगे तो बंदे बहुत ज्यादा मूव एक्सपेक्ट करते हैं। समझ पा रहे हो? जब मार्केट हमारी 3100 गई थी, वो एक बहुत बॉटम था जहां से लोगों ने बहुत बड़ा हाइप प्रिडिक्ट किया होगा। बट मार्केट ने किसी की नहीं सुनी, और मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ क्या करा जब तक कंसोलिडेट करा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम लोग मे बी ब्रेकआउट का काफी अच्छा वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई मार्केट किस टाइप से ब्रेकआउट देगी, किस टाइप से स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। तो अभी हम आ जाते हैं अपने जोन में जहां पे मार्केट है हमारी अभी रिसेंट टाइम्स में। तो ये जोन है, एक बार याद रख लेना ये जोन्स हैं कौन से। हायर टाइम फ्रेम के कौन कौन से जोन हैं ये? फिब रिट्रेसमेंट। क्लियर है सबको? ये नहीं है क्या ये हायर टाइम फ्रेम के फिब रिट्रेसमेंट जोन्स हैं? यस और नो? अबव से फिब लग रही है, अबव से रेजिस्टेंस लग रही है, अबव में लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ? तो सारा का सारा रेजिस्टेंस जोन का एरिया है या नहीं है? डन। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे मार्केट ने हाई क्रिएट किया था, मार्केट ने लो क्रिएट करा, मार्केट ने अगेन लो क्रिएट करा। ठीक है ना, मार्केट ने यहाँ पे लो क्रिएट करा था, बट इसके कंपैरिजन अगर मैं ये देखूं तो ये भी क्या है? लो ही है ना। तो मार्केट स्टिल अभी क्या क्रिएट कर रही है? लो पे लो ही तो मार्केट क्रिएट कर रही है। यहाँ पे मार्केट बैक टू बैक लो पे लो क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पे अगर मैं चीजें नोटिस करूं, मार्केट ने ईएमए का भी ब्रेकआउट नहीं थी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अबव से हाई, लो, लो एंड देन लो। तो मार्केट यहाँ पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस है कर रही है। उसके बाद हमें ये पता है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारे फिब रिट्रेसमेंट जोन है। दैट मीन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मार्केट का क्या है? रेजिस्टेंस। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ये पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट यहां से रिजेक्ट हुई ना, मार्केट अगेन ऊपर आई, एक कैंडल ब्रेक कर पाई, दूसरी कैंडल ब्रेक कर पाई, तीसरी कैंडल ब्रेक कर पाई,
तो बैक टू बैक मार्केट क्या कर रही है इस जोन को, रेजिस्टेंस है। हायर टाइम फ्रेम का ये जोन क्या था, रेजिस्टेंस, फिर रिट्रेसमेंट का जोन था, रिजेक्शन एरिया था, सब चीजें थी या नहीं थी, वेरी गुड। अब जब आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आ रहे हो तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, ये ये हाई हाई, ये क्या बना, तो ये रिवर्सल टाइप का स्ट्रक्चर है, ये कहां पे क्रिएट हो रहा है। एक बात बताओ, अगर मेरी मार्केट हायर टाइम फ्रेम के कोई भी मेजर रेजिस्टेंस में है, ये मेरा क्या है, हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, क्या मेरे हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस में जब मार्केट सडन ऐसे मूव दे रही है, हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था, मार्केट ने सडनली बेरिश मूव दे दिया, तो क्या लोअर टाइम फ्रेम में भी मार्केट इसी जोन में बेरिश मूव दे रही होगी अचानक से, या वो यहाँ पे रिवर्सल बना के स्ट्रक्चर क्रिएट करके बेरिश मूव देगी। हायर टाइम फ्रेम में तो एक कैंडल डाउन आ सकती है, जी भाई। बट क्या लोअर टाइम फ्रेम में भी एक कैंडल डाउन आ जाएगी, इसको डाउन लाने के लिए लोअर टाइम फ्रेम को योगदान देना पड़ता है, लोअर टाइम फ्रेम को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तब जाकर हायर टाइम फ्रेम गिर पाता है। अगर लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर ही नहीं बनाएगा, हायर टाइम फ्रेम कैसे गिर जाएगा। अगर समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, अगर मार्केट कभी गिरती है तो भाई उसके पीछे लोअर टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा हाथ होता है। डन है या नहीं है। देखो अगर आप कभी भी कोई भी, चाहे आप बोलो भैया इंडियन मार्केट में, क्रिप्टो में, कहीं भी देख लो, कोई भी चार्ट खोल लो, अगर हम इंडियन मार्केट भी खोल दें, HDFC खोल दें, कभी हाई टाइम फ्रेम में मार्केट गिरी होगी। ये जोन था, यहाँ मैंने प्लान करा था एक ट्रेड, बताता हूँ बाइंग सेलिंग वाला जो भी चीजें हैं वो बताता हूँ। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल बैक टू बैक एक लेवल में क्या कर रही है, रेजिस्टेंस से कर रही है, क्लियर है। अगली कैंडल यहां से आगे नीचे गिर गई, डन। स्ट्रेट अवे कैंडल ऊपर है, ये कैंडल चाहती तो ब्रेकआउट दे सकती थी, बट ये कैंडल ने पावर क्या दिखाई, फुल पावर दिखाई है नहीं दिखाई, क्या ये शो करा है कि मैं बहुत स्ट्रांग बुल हूं। अगर ये इतनी स्ट्रांग बुल थी तो क्या रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर सकती थी, बट रेजिस्टेंस ब्रेक क्यों नहीं करा, क्योंकि मैनिपुलेट करना है। सिंपल ही चीज है यार, अगर यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बन जाएगी तो सबको दिखेगा ना यार रेजिस्टेंस में मार्केट बेरिश है, बट यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, और बनी कहाँ पे है, रेजिस्टेंस में। तो लोगों के माइंड में क्या डाल दिया कि भाई देखो मार्केट तो ऊपर फटने वाली, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। लोगों के माइंड में आएगा ही नहीं आएगा। बट इस कैंडल के बाद जब मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे गिरी है, तो क्या लोअर टाइम फ्रेम में भी मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे गिरी होगी। भाई लोअर टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाया होगा ना, तब जाकर तो हायर टाइम फ्रेम में फॉल आया है, जरा चेक कर लो लोअर टाइम फ्रेम में। समझ पाए नहीं समझ पाए, हायर टाइम फ्रेम की कोई भी मेजर मूव से पहले लोअर टाइम फ्रेम ऑलरेडी रेडी हो जाता है, लोअर टाइम फ्रेम ऑलरेडी स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुका होता है। समझ पा रहे हो या नहीं, तुम्हें क्लियर है, कुछ जा रहा है खोपड़ी में। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। आ रहा है आ रहा है। जी भैया। वेरी आ गुड। रहा है भैया समझ। खोपड़ी के एकदम अंदर तक। क्या हुआ, क्या कह रहे हो। हाँ भैया आ रहा है आ रहा है। बिल्कुल सर, आप समझाएंगे और नहीं आएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। बस आने दीजिए, रास्ता साफ करिए, जल्दी और भी देखिए। भैया क्या है, कोई बोल सकता है क्या। नहीं, बस बस बॉबी भाई यार। अब बस चलो ठीक है, डन। ओनली इतना बॉबी बाय। इतना ही बोलना था। अब पढ़ने दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो मार्केट हर बार हायर टाइम फ्रेम के सडन फॉल के पीछे लोअर टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा रोल होता है। लोअर टाइम फ्रेम जब स्ट्रक्चर क्रिएट करता है तभी जाकर मार्केट में ऐसी मोमेंटम आती है। तो सेम विद गोल्ड, अगर गोल्ड में आप कोई भी टाइम फ्रेम में देख लो, अगर मार्केट में कोई भी मेजर, अगर मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, कभी भी मार्केट ने सडन फॉल या कुछ भी करा हो, अगर मान लो यहाँ पे मार्केट गिर रही थी, जब यहाँ पे मार्केट गिर रही थी तो भाई यहाँ पे देखकर नहीं पता लगेगा गिरने वाली है। जब लोअर टाइम फ्रेम जाओगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि भाई ड्रामे तो पहले से चल रहे थे, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो दिखता है भैया स्ट्रेट अवे मार्केट गिर गई, ये हो गया वो हो गया, इसके इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, धीरे धीरे करके बताऊंगा कैसे कैसे करके आप लोग ट्रेड ले सकते हो, कैसे कैसे करके आप चीजों को समझ सकते हो। अब अपने पॉइंट्स में आते हैं, अपनी चीजों को समझते हैं। तो यार देखो, ये हमारी हायर टाइम फ्रेम का 61% फिब रिट्रेसमेंट वाला लेवल है, एग्री और नॉट, बिल्कुल यस। इसी 61% फिब रिट्रेसमेंट के पास में मार्केट ने एक स्ट्रक्चर काइंड ऑफ चीज क्रिएट करी, जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट ने इन्वर्टेड हेड, सॉरी हेड एंड शोल्डर,
हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करा है। अदरवाइज आप लोग ये बोल सकते हो भैया मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, डबल टॉप के बाद मार्केट ने ये नेकलाइन कह सकते हैं। टेस्ट कर ली। अगर लाइन चार्ट के थ्रू बोलूं, जापान में बहुत सारे लोग जो ट्रेडर्स हैं वो लाइन चार्ट ही यूज करते हैं, ठीक है ना, कैंडल स्टिक्स यूज नहीं करते। अब आप यहाँ पे देखोगे ये ब्रेकआउट रीटेस्ट, तो ये बोलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने अबव से देखोगे तो लग रहा है बेरिश का मार्केट का स्ट्रक्चर हो सकता है। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने वाइड रेंज का स्ट्रक्चर बना रखा है, लाइक ये डबल टॉप, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, नेकलाइन। मार्केट यहाँ पे अब ट्राई कर रही है कि बेरिश मूव दे सकती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट अवे एक रेड ग्रीन कलर की कैंडल आई, जिस ग्रीन कलर की कैंडल ने बाइंग शो करी। अगर ये इतनी बुलिश होती तो किसको, ब्रेक कर देती। वाली कैंडल रेजिस्टेंस है ना, चाहती तो ब्रेक नहीं कर सकती थी। भाई अगर आप इतनी प्रेशर लेकर इतनी पावर लेकर आ रहे हो तो ब्रेक क्यों नहीं कर रहे? ब्रेक करो। ब्रेक नहीं कर रहे इसीलिए तो आप लोगों को मैनिपुलेट करा जाता है। ये दिखाकर देखो कितनी स्ट्रांग बाइंग है। सर ऐसा दिखा रहा है कि नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। आगे आ रहा हूँ, नीचे वाली रिजेक्शन में भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता लगा कि भाई मार्केट में रेजिस्टेंस आ रही है भैया, तो यहाँ पे मार्केट प्रेशर फेस कर रही है, और इस प्रेशर के बाद मे बी वी कैन सी दैट मार्केट कैन गिव अ बेयर मूव, ठीक है। तो मेरा जो व्यू है अपकमिंग सेशन के लिए वो ये है, लाइक काफी सारी चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर मुझे बात करनी है। पहला तो जैसे अगर मैं देख रहा हूँ मार्केट में बॉटम से भी मार्केट लोअर हाई क्रिएट कर रही है। अब मैं उस पॉइंट में आ जाता हूँ। मैं हमेशा एक बात आप लोगों को समझाता हूँ, जब कभी मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मैं ना एक साइड चीज नहीं सोचता हूँ, लाइक वन साइडेड व्यू मैं कभी नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा टू साइडेड व्यू रखता हूँ, क्योंकि मार्केट में तीसरा साइड तो होता ही नहीं। मार्केट में दो ही साइड होते हैं, एक होती है बाइंग, एक होती है सेलिंग। तीसरा कंसोलिडेशन होता है, वो तो साइड पर। तो बाइंग सेलिंग के अलावा तो कुछ नहीं होता, सर्कल तो नहीं बनता, ट्रायंगल तो नहीं बनता, रेक्टेंगुलर तो नहीं बनता, कुछ ये सब तो नहीं बनते ना। तो मैं ऑलरेडी दो प्लान लेकर चलता हूँ कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये करूंगा, वैसा हुआ तो ये करूंगा। मैं कभी ये चीज नहीं देखता, वन साइडेड व्यू नहीं देखता, क्योंकि अगर मैंने वन साइडेड मूव देखा तो मैं पूरे टाइम बाय ही सोचूंगा या पूरे टाइम सेल ही सोचूंगा। मैं एक प्लान रखता हूं कि अगर इस जोन तक ही मैं बाइंग देख रहा हूं, अगर ये जोन ब्रेक हो गया इसका मतलब अब मार्केट में बेरिश मूव है। क्लियर बातें नहीं है? तो ये चीज कब मैं कर पाऊंगा? जब मेरी मार्केट क्लोज है। जब मेरी मार्केट ओपन होगी, ओपन मार्केट में थोड़ा ऐसा प्लान कर पाऊंगा। भाई समझ पा रहे हो ना? जब मार्केट क्लोज होती है तब आप सारे व्यू देख सकते हो। जब मार्केट ओपन हो जाएगी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। डन है? ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब यहाँ पे आकर, ठीक है, अब यहाँ पे जरा बाय का व्यू देख लेता हूँ कि मेरे को अगर इन केस बाइंग लगती है तो बाइंग में मेरा क्या क्या व्यू हो सकता है। देखो यार, बाइंग में क्यों नहीं कर रहा हूं अभी इस पॉइंट में, क्योंकि टॉप में ही रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहां से बाय करूंगा तो मार्केट रेजिस्टेंस बीच में आएगा ही नहीं आएगा। बट अगर यहां सेल करूंगा तो सपोर्ट ये रहा, रेंज क्लीन है। सेलिंग क्यों दिख रही है? क्योंकि रेंज क्लीन है। बाइंग क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि रेंज में दिक्कत है। इन केस अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देती है, लोअर टाइम फ्रेम में कुछ रीटेस्ट के एरियाज दिखते हैं, तो जाकर मैं भी प्लान कर सकता हूं 3450 का। अदरवाइज तो नहीं करूंगा। सेकंड चीज, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाऊं, मुझे अगर डेली टाइम फ्रेम में यहां पे जहां तक लगता है अगर बाइंग शो होती भी है, ठीक है, अगर बाइंग शो होती भी है तो भी एकदम से बाय नहीं करो। क्लियर है नहीं है? क्योंकि बैक टू बैक रिजेक्शंस मिलेंगी। कैसे मिलेंगी बैक टू बैक रिजेक्शंस? अगर मैं बाइंग करता हूं, पहली रिजेक्शन यहां मिल जाएगी, दूसरी रिजेक्शन अनवांटेड कैंडल जोन मिल जाएगी, क्योंकि एक कैंडल जब यहां पे रुकी, अगली कैंडल भी यहीं रुकी, उसकी अगली कैंडल भी यहीं रुकी, सारी कैंडल्स यहीं रुक रही है, तो मतलब ये लेवल मिलने क्या है? रेजिस्टेंस बनेगा। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जाऊंगा, फिर ये भी कैंडल ने रेजिस्टेंस चेक कर रखा था, यहाँ पे मार्केट में फंसूंगा। फिर मार्केट का 3400 का साइकोलॉजिकल नंबर आएगा, उसमें फंसूंगा। फिर जाकर मैं अपनी रेंज कवर कर पाऊंगा। मतलब आप ये देख लो, मेरे पास पूरी सांप सीढ़ी वाला खेल है। जीरो से अगर 100 जाना है तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो मुझे ये डाउट है कि अगर बाइंग करता हूं तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, बट देखूंगा कि मार्केट इसका ब्रेकआउट कैसे देती है और इसको रीटेस्ट कैसे करती है। अगर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट में दम है, देन व्हाई नॉट, आई विल गो फॉर बाय।
बट ब्रेकआउट और रीटेस्ट में दम नहीं है, सीधे खड़ी खड़ी कैंडल आ गई, आप बोलोगे भैया बाय कर लो, नहीं कर, उसको लिक्विडिटी कंसिडर करो, लोगों को मार्केट मैनिपुलेट कर रही है वो सोचूंगा। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो ये चीज है। और ज्यादा से ज्यादा मैं ये प्लान कर सकता हूँ, अगर इन केस मार्केट ऊपर आती है तो ये जो गैप थोड़ा सा पेंडिंग है, थोड़ा सा छूट गया था, इस गैप की मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने आ सकती है, फिर मैं यहाँ से अगेन एक शेल प्लान कर लूंगा, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये तो मेरा गोल्ड का व्यू है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन, मैं यहाँ पे वेट इस चीज का भी कर सकता हूँ कि सर मेरा एक प्रॉब्लम है। आप बताओ। एक्चुअली मैं कोलकाता से बता रहा हूँ। मेरा अभी 25 साल का उम्र है और मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक है, तो मैंने 4 साल में करीबन 3-4 लाख से ज्यादा मैंने गवा दिया है ट्रेडिंग में। मैंने पता नहीं क्या कुछ सीख लिया है, आईसीटी, एसएमसी, एनएमसी, सब कुछ देख लिया, लेकिन मैं ट्रेड तो ले सकता हूँ, लेकिन उसमें मैं ज्यादातर होल्ड नहीं कर पाता हूँ। और मेरा क्या होता है कि मेरे को दिख रहा है कि ये मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के लिए आएगा, लेकिन जैसे कि होता है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो ऊपर जा रहा है, तो मैं उस फ्लो में, फोमो में चला जाता हूँ। देखो वो जो ये जो रिट्रेसमेंट करने के बाद, हाँ। देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हर बिगनर फेस करता है कि पहली चीज वो अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंट नहीं होगा। कॉन्फिडेंट ना होने के पीछे का सिंपल सा रीजन है कि आपके पास एक्सपीरियंस कम है। जिस भी इंसान के पास एक्सपीरियंस, अब आप बोलोगे भैया मैं 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, बट क्या आपने 4 साल डेडिकेटेडली ट्रेडिंग को दिए? अब आप बोलोगे हाँ भैया थे, बट आप उस राइट पाथ में थे ही नहीं जो ट्रेडिंग का राइट पाथ होता है। राइट पाथ होता है जनरल लिखना। क्या आपके पास 4 साल का जनरल? नहीं। क्या आपने 4 साल मार्केट एनालिसिस करी ढंग से हर एक दिन? नहीं करी। क्या आपके पास हर लॉस के पीछे का रीजन है? नहीं है। अगर आपके पास लॉस के पीछे के रीजंस भी होंगे ना, तो सारे रीजन सेम होंगे, लाइक ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, क्वांटिटी बढ़ा दी, यही तो रीजंस है। हाँ इसका सर, सोल्यूशन, एक्चुअली तो मैं, बस इसका सोल्यूशन प्राइस एक्शन में नहीं आ सकता कभी। इसका सोल्यूशन है आपका ग्रीडी माइंड। मैं आज पहले भी यही बात समझा रहा था इन लोगों को कि ये जो सोल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम मार्केट बिहेवियर में नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके अंदर है, जो आपका ग्रीडी माइंड है, जो आपको कह रहा है कि नहीं, आई नीड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, वो है। ठीक है, तो पहले तो आपके पास ये चीजें ही नहीं है, आप डिसिप्लिन ही नहीं हो। एक डिसिप्लिन ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो पाता है। क्लियर है? सर एक्चुअली मैं पहले कैपिटल को लॉस कर लेता हूँ, फिर उसको कवर करता हूँ, फिर लॉस होता है, फिर कवर बेकार चीज है करता है, कवर ऐसा अप। हो कवर अप जाता कवर अप वाली चीज तो है। सबसे बेकार है भाई, कवर अप वाली चीज तो बहुत बेकार है। मैं तो हमेशा जब कभी ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं अपना माइंडसेट को ये रखता ही नहीं कि भाई मेरे को लॉस रिकवर करना है, क्योंकि लॉस एक ऐसी चीज है जो कभी रिकवर नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो? लॉस है, वो दे दिया, जो दे दिया फिर वो आता नहीं है। भिखारी को पैसे देकर भिखारी की कटोरी में हाथ मारते हो? पैसा दे वापस, मेरा पैसा खर्च हो गया, ऐसे तो नहीं करते हो ना। दान दान दक्षिणा दे दी, दैट्स इट। दान हो गया भाई। मार्केट मार्केट दान मांगती है भाई। अगर यहाँ पैसा नहीं दोगे तो रिजल्ट कहां से मिलेगा? भाई कुछ तो बर्न करना पड़ेगा। कुछ बर्न ही नहीं करोगे तो अर्न क्या करोगे? फर्स्ट बर्न, देन यू विल गेट अर्निंग। अब आप बोलोगे भैया अभी तक बर्न नहीं कर रहा हूं, तो तुम बर्न गलत जगह कर रहे हो, गलत तरीके से बर्न कर रहे हो, विद लॉजिक्स विद फैक्ट्स बर्न नहीं कर रहे हो। एक्चुअली समझ मैंने में नहीं समझ में? इंडियन अब मार्केट से स्टार्ट किया था, तो तुम लोगों ने वो देखा था, जैसे हम देखते हैं वृंदावन में बंदर चश्मा छीन लेता है, तो चश्मा छीनने के बाद लोग पानी फेंक रहे होते हैं, वो पानी नहीं उठा लेता, पानी फेंक देता है। वो कहता है पानी क्यों दे रहा है, जूस दे मेरे को। जब तुम जूस दोगे तब फ्रूटी देता है, फ्रूटी। फ्रूटी देता है, फ्रूटी पीने के बाद वो तुम्हारे चश्मे वापस करता है। तो दिमाग लगाओ, तो वही चीज है, उसको जो चीज चाहिए तब जाकर आपको वो चीज मिलेगी। तो आप सही जगह अपनी एनर्जी बर्न करो। अगर आप मार्केट में बैठे हो तो आप मार्केट में क्या कर रहे हो? सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, और वो एक इकलौती चीज नहीं है। आपके पास फैक्ट्स, आपके पास लॉजिक्स, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे आज तक लगा है ट्रेडिंग में, एक ही चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है जनरल। भाई जनरल से ऊपर कुछ भी नहीं। रेगुलर मार्केट में बैठना। ठीक है, आप लोग इस चीज को एज अ बिजनेस देखते ही नहीं हो। जो लोग यहाँ पे कहते हैं ना भैया मैंने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए डुबा चुके हैं, वो लोग इसको एज अ बिजनेस नहीं देखते, वो सिर्फ इसको ये देखते हैं क्विक रिच स्कीम। जिन जिन लोगों ने इसको क्विक रिच स्कीम के तौर पे देख रखा है, वो कभी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हुए। भाई ठीक है जर्नल कैसे करना है, एक्सेल में या भैया जनरल का एक तरीका बता दो, यार, टेम्पलेट जनरल मैं आज टाइप। आज मैं आज जनरल के ना वो भेज दूंगा एक बार। मेरे को व्हाट्सएप करना जनरल।
मैं भेजता हूँ जनरल कैसे लिखते हैं उसका भैया हो आपने भेजा था, हाँ लास्ट टाइम भेजा था टेलीग्राम। ये आपने भेजा तो था शायद इस बार। फिर हाँ से तो भेज मैंने दो। भेजा। हाँ तो मैंने भेजा, मैं फिर से एक बार भेज दूंगा। भैया फिर से भेज दो, सबके हाँ पास नहीं है। मैं फिर से भेज। यार तुम्हें क्या जरूरत, तुम तो मेरे एसिड के पीछे पड़े रहते हो। तुम्हें क्या जरूरत, चलो बहुत ठीक सारा है। इन्फ्लुएंसर देखा है सर, लेकिन आप जैसे समझाते हो ना, हर कोई स्ट्रेटेजी बता देता है, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, लेकिन भाई देखो आप मेरी बात समझो, अलग ही हो सर। मेरी 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 बात समझो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि बॉबी तू क्यों पढ़ाता है, ऐसे तो तेरी स्ट्रैटेजी रिवील हो जाएगी। मैंने कहा मेरी स्ट्रैटेजी है ही नहीं। इट्स अ गेम ऑफ एक्सपीरियंस, सिंपल सी चीज है। ये गेम एक्सपीरियंस का है भाई। मैं तुम्हें बता दूं, इतनी देर श्रुति ब्रेक करती थी, कर लो सर, कर लो भाई। नहीं कर पाओगे भाई, मैं होल्ड कर पा रहा हूँ क्यों, मेरे पास एक्सपीरियंस है। तुम 10 पिप के बाद बोलोगे अरे भैया 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 10 पिप आ गए, 10 पिप आ गए, क्लोज कर दूं, तुम क्लोज कर दोगे वहां, मैं 100 पिप में क्लोज करूंगा। तो सिंपल ही चीज है, इट्स अ गेम ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स अ गेम ऑफ मेंटेलिटी। ठीक है, तो ये सिंपल सा गेम है। तो मेरे को ये लगता है कि स्ट्रैटेजी वेटेजी, क्या बात है भाई साहब, तो ये चीज लगती है कि स्ट्रैटेजी वेटेजी नाम की कोई चीज नहीं होती भाई। ठीक है, मेन क्या होता है, मार्केट ऑब्जर्वेशन होते हैं, और ये होती है मार्केट की तपस्या। जिसने कर ली उसको प्राप्ति मिल गई। फिर तो मैं एक सत्संग वाला बाबा बन गया हूं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, दैट्स इट। समझ पा रहे हो? तो तुम लोग मेरी तरह बाबा तो ना बन जाओगे। जब तुम लोग मेरी तरह मेहनत करोगे, जब जाकर तुम अभी लोग भैया प्रेमानंद महाराज। प्रेम नहीं नहीं, वैसे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। तो देखो मेरा काम है तुम्हें एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना। समझ पा रहे हो ना? तो तुम लोग मेरी तरह तब बन पाओगे जब तुम लोग उस लेवल की मेहनत करोगे। बोल सकता है क्या? अरे बोल बस भैया। यार। हाँ बताओ 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 बताओ। हाँ जी बताओ। भैया मैं आपको इसी वजह से तुरंत के ऊपर देखता एक हूँ वीडियो क्योंकि आप बनाई। रियलिटी बताते हो। एक करके प्रेम कुछ बोल रहा है। प्रेम प्रेम प्रेम। मैं ये कह रहा था कि भैया कि आप बिल्कुल मार्केट की रियलिटी बताते हो कि मार्केट में मतलब जब तक एक्सपीरियंस नहीं तब तक कुछ भी नहीं है उसमें। तो मैं मेरे ऐसा एसेल के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्यों नहीं भैया, लिखते हो ऐसा ऐसा नहीं है। लाएगा? क्यों लिखते हो ऐसे? तुम्हारी शक्ल दिख जाती है, जैसे तुम्हारी यहाँ पे फोटो है ना, वही फोटो मेरे को वहां दिखती है। फिर मैं कहता हूँ कि बता तो वही है जो मेरे एसेल के पीछे पड़ा है, और वहां पे जूम मीटिंग में जो डाउट क्वेश्चन पूछता है। नहीं मतलब मेरी ऐसा भैया ऐसी नहीं कोई है। पोस्ट नहीं भैया हुई। ये तुम्हारा, हाँ ये बताओ। आपके अपोजिट ट्रेड करता है, इसलिए ऐसा नकल करता है। नहीं भैया, बैक टू बैक फिर भैया ऐसे ही आ रहे होंगे। नहीं समझना चाहिए। बोल भैया। भैया आप मतलब कि आप इतनी जल्दी स्विच कैसे हो जाते हो? जैसे आप पहले बाइंग में थे और तो फिर सेलिंग में आ गए, तो इतनी जल्दी मैं स्विच एक नहीं हो बात पाता। जो एक बात समझो, मार्केट से मैंने कोई ठेका ले रखा है कि मैं तेरे साथ, भाई देखो ये मार्केट है, ये बाइंग सेलिंग दोनों की गेम है। मैंने अगर बाय कर रखा है तो मैं जिंदगी भर बाय में तो बैठूंगा नहीं। जब मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है तो मैं क्यों बाय में बैठूं? इसका मतलब ये कि मैं इमोशनली अटैच हूं। मैं मार्केट के साथ इमोशनली अटैच कभी नहीं होता। ये कोई मेरा अपना नहीं है, सिंपल ही चीज है भाई। मैं अगर मार्केट चालू है तो मैं भी चालू हूं। समझ पा रहे हो? थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन, पार्टीज आती रहती हैं जाती रहती हैं, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी समाजवादी सारी पार्टीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती हैं, बट एक बिजनेसमैन होता है उसकी सारी पार्टीज के साथ बनती है। क्योंकि उसको पता है रनिंग पार्टी बीजेपी है, तो कांग्रेस से तो ना बिगाड़ेगा, क्योंकि उसको पता है 5 साल का ड्यूरेशन, क्या पता साला 5 साल बाद कांग्रेस आ जाए फिर। अगर आज बिगाड़ दी फिर कांग्रेस उसको पेलेगा। तो एक बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है? अब मैं जब अपने पापा को देखता था तो उनके दोनों पार्टी से बात होती थी, तो मैं पापा से ये बात बोलता था कि यार पापा, आप कभी बीजेपी कभी, पापा कहते बेटा फायदा होना चाहिए कहीं से भी हो। सिंपल ही चीज थी। तो वो एक बिजनेस वाला माइंडसेट होता है। तो मैं भी मार्केट को ऐसे ही देखता हूं। मैंने कोई बाइंग के साथ ठेका थोड़ा ले रखा है। मैं बाई करूंगा जब मुझे दिख रहा है इसकी पार्टी बंद होने वाली है, स्ट्रक्चर बन चुका है, रिवर्सल हो चुका है, तो भाई मैं सेल ही तो करूंगा। फिर जाकर क्यों बाई करूं? कौन सा मैंने उसके साथ डूबना है? अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं जो आप बात कह रहे हो, यहाँ पे देखो, ये आपका था ये वाला पॉइंट। आपने कहा था कि मैंने कुछ, एक सेकंड रुकना। ठीक है, डन। मैंने ना इस जोन से कुछ बाय किया था, क्लियर है? इस जोन से मैंने मार्केट उठाई थी, बाइंग करी थी, और मार्केट यहां तक आ गई थी। क्लियर है? 61 तक मार्केट आ गई थी, 300 350 तक चल रहे थे। मैंने टेक प्रॉफिट 78 रखा था। मार्केट डाउन आई, मैंने कहा चल ठीक है। मार्केट फिर ऊपर आई। अब मुझे दिख गया कि भाई ये हाई था, ये हाई था, ये क्या बन रहा है? मार्केट क्या फेस कर रही है? रिजेक्शन। मैं इसके लोअर टाइम फ्रेम में गया। मैंने कहा बॉबी, हाई हाई, लो लो। मैंने कहा अब निकल जा। अब मैंने कहा 50 के लेवल में भी आ गई। फिर मैंने यहाँ पे देखा हाई लो लो लो। अभी भी नहीं निकलूंगा तो फिर तो खुद समझो ना, फिर आप बोलोगे भैया आप फिर आप अभी आप बाय कर रहे थे फिर सेल कर रहे हो।
जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर, जब मेरी होप ही टूट चुकी है, मैं फिर क्यों होप लेकर बैठूं? फिर तो मैं पागल हूं। इसका मतलब मैं मार्केट के साथ इमोशनली अटैच हूं। एक ट्रेडर को ना बाइंग के साथ इमोशनली अटैच होना चाहिए, ना सेलिंग के साथ इमोशनली अटैच होना चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ मार्केट को एज अ बिजनेस, एज अ प्रॉफिट देखना चाहिए। जहां मौका दिखे वहां चौका मारो, दैट्स इट। ट्रेड लो, रिक्वेस्ट सर एक निकल। प्लीज एक एक करके। सर ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर एक वीडियो बनाई ने बोल भैया। ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर, डन डन डन। ट्रेडिंग जर्नल यार, मैं प्लान क्या कर रहा हूँ, बूट कैंप करने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। उस बूट कैंप में अपन लोग 10 15 20 बंदे बूट कैंप में, तो वो आई थिंक ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट, जब हम लोग सुबह से लेकर रात तक प्रॉपर बैठे 3 4 5 दिनों के लिए, तो काफी रहता है वो 3 4 5 दिन, जहाँ पे मैं तुम लोगों को गाइड कर पाऊँ, समझा पाऊँ। तुम लोग सुबह से लेकर नाइट तक मेरे साथ रहो, चीजों को समझो, तब तुम्हें पता लग जाएगा एक्चुअल में मार्केट की रियलिटी क्या है, मार्केट को देखना कैसे होता है, जनरल कैसे बनाना होता है। क्योंकि ऑनलाइन वाली चीजें मुझे ये लगता है कि शॉर्ट टर्म वाली चीजें होती हैं, क्योंकि तुम ऑनलाइन वाली चीजों को बहुत शॉर्ट टर्म देख पाओगे। बट जो हम लोग ऑफलाइन में मिलकर चीजें करते हैं, जैसे हमारा मनाली बूट कैंप होता, काफी अच्छा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने सोचा था, फिर मैंने प्लान नहीं करा। बट हाँ, अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक करूंगा, देन फिर मिलो, बैठते हैं, बात करते हैं, तब उसमें मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, उसमें तुम्हें ज्यादा हेल्प होगी। डन है या नहीं है? ठीक है। भैया आप तो चले सर जाते हो, एक पर बूट सवाल कैंप है। में हर कोई तो नहीं आ सकता ना। अब एक बात समझो, मैं तो तुम्हारे घर नहीं आ सकता ना। ये बस बात तो वही है। अब पता है ये क्या, सर, अब जिसको जो चीज चाहिए होती है, उसके लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर जो चीज आपके हाथों में आकर मिल जाए, आपने कोई मेहनत ही ना करी हो उस चीज के लिए, तो उसका मतलब आपके साथ स्कैम हो रहा है। सर समझ। एक सवाल पूछना है प्लीज। तो बस ये चीज है। हाँ, पूछो खान साहब। सर मेरा कहना ये था कि जो फुल टाइम ट्रेडर होता है, तो सपोज उसका ट्रेड हो गया है मॉर्निंग सेशन में, चाहे वो एसएल हो या टीपी हो, ठीक है, तो डन। पूरा दिन वो इंगेज कैसे रहे दूसरी जगह? क्योंकि सोशल अगर वो मीडिया। फुल टाइम। सोशल मीडिया। साकेत को जानते हो? जी, साकेत भाई को तो जानता हूँ। वो क्या करते हैं, जब जी लेकिन सर उनका अभी। जब उनका सुबह एशिया में टीपी हिट हो जाता है, तो वो पूरे टाइम वो मेरे को बात बोलते हैं, साकेत की बॉय भाई, अब मेरे को ना इसीलिए सोशल मीडिया में आना पड़ा। जी समझ। जी सर। अब इसीलिए सोशल मीडिया में आना पड़ा, वैल्यू देनी पड़ी, कंटेंट बनाना पड़ा। तो कंटेंट के साथ मजा आता रहता है। लोग जब आपको मैसेजेस करते हैं, आप सुबह टीपी हिट हो गया, शाम को बंदों के मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो, जो लोगों के डाउट चल रहे हैं उन डाउट्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हो। में और अगर ये, रहे ना तो सर ज्यादातर लॉस ही होता है मेरा, मैंने अब तक ऑब्जर्व किया हो। अब जैसे लॉस होता है, तो मैं ये बात बोलूंगा कि भाई एक जॉब पकड़ लो साथ के साथ। सिंपल ही चीज है। मैं तो यही बात बोलूंगा कि अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, आप और कुछ आप काम नहीं कर रहे हो, तो भाई आप पूरे दिन, अगर सुबह ऐसे लेट हो गया, तो फिर तुम्हें लंदन को ट्रेड लेने का मन करेगा, फिर न्यूयॉर्क में जी भी ट्रेड करने का मन करेगा, तो तुम पूरे दिन ट्रेड करते रहोगे। और जब पूरे दिन बंदा ट्रेड करेगा, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है और एट द एंड अकाउंट लो करता है। सर, जॉब के अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन है या मतलब बिजनेस वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, लेकिन ऐसा कुछ रहा कि दिन भर वो दूसरा काम कर सके। दिहाड़ी लगा लो भाई, दिहाड़ी लगा नहीं नहीं, देखो 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 देखो, यार, मैं बताता हूँ। देखो, दिहाड़ी घड़ी का सब चीज ठीक है, बट जैसे कुछ ना कुछ, अगर तुम्हारे पास पैसा है, सब चीज है, देन गो फॉर बिजनेस। कोई बिजनेस फाइंड कर लो। बहुत सारे लोग आजकल स्टार्टअप्स में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ चीजें कर ही ले, ठीक है ना, तो वो चीज स्टार्ट कर लो। अदरवाइज पैसा नहीं है इतना, देन जॉब वॉब करो, ये चीजें करो, वो चीजें करो, तो ज्यादा बेटर है। मेरा एक स्टूडेंट था, क्या नाम था, हाँ सर। अरे वो साउथ का था, जो ऐसे वो भी भैया, वो ट्रक वाले भैया से मिलवा दो यार, वो ट्रक वाले भैया से जो कनाडा से आएंगे। ट्रक ट्रक वाले भैया से, वो ट्रक यार ट्रक उनसे उनसे भैया उनकी कहानी सुननी है, मतलब अच्छा, बहुत मोटिवेशन लगा मुझे। रुक जाओ। ट्रक ट्रक वाले भैया का पहला पे आउट आया है। हाँ उनको बुलाओ भैया, उनको बुलाओ यार। बोलवाता हूँ। कनाडा वाले ट्रक भैया बोलो भाई। कनाडा वाले, कनाडा वाले। कनाडा वाले, अच्छा सिद्धार्थ भाई, एक बार जूम मीटिंग ज्वाइन करना, तो वो कैमरा कैमरा ऑन कर लेना एक बार अपना। ट्रक अरे वो भैया और ऋषि भैया को आगे लो। ऋषि भाई हो रहे पीछे, मेरी क्लास ले रहे जी हैं। भैया बोला सर। हेलो। आगे लो। बुला दो, नमस्ते भैया। एक सेकंड रुक हाँ जाओ। ऋषि भाई बोला। वो कहाँ गए, क्या कहते हैं, सिद्धार्थ भाई, कैमरा ऑन करना एक बार अपना। वो भी क्या, भैया, वो ट्रक वाले भैया फुल टाइम ट्रेडर बन गए हैं हम यहाँ के। अरे कनाडा वाले है भाई।
कनाडा वाले अरे वो तो ट्रक कनाडा वाले भाई, वो तो पता ही है हमको। आ गए वो। आ कहाँ है? गए। ये रहे भाई, वो भी 20 स्टोर के हैं। जिम जाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, जिम जाते हैं ट्रेडिंग करते हैं, खत्म, और कुछ नहीं करते, ये बस यही है। तो आगे भाई जिसको मिलना था मिल लो भाई। गौरव भाई आपसे आप। सिद्धार्थ भाई, हाय। हेलो, कैसे हो? भाई हेलो। आप बताओ कैसे हो? बस भाई बढ़िया। मिलिए। आप भाई बताओ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी वहां पे लाइफ इजी थी या फिर यहाँ पे लाइफ इजी है? अच्छा क्वेश्चन है। भाई लाइफ तो भाई अपने ऊपर भी होती है कि कहाँ आपको इजी लग रही है, आपको कहाँ अच्छा लग रहा है ना। अब हाँ जी। अगर पूरी लाइफ बीइंग अ ट्रक ड्राइवर अच्छा लगता तो मैं वहीं स्पेंड करता, पर मुझे लगता था कि कुछ और करना चाहिए। तो अभी बॉय भाई मिल गए हैं तो सब इजी है, बन तो जाने ही है, ट्रेडर रास्ते पे चल रहा है। बाकी यहाँ पे भी बढ़िया है, वहां पे भी बढ़िया है, पर मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। तो बोलो थोड़ा फीस कम कर दे। और भाई देख लो क्या कह रहा है। ये बात है। ये यार देखो, मैं एक बात बताता सर हूँ तुम्हें। मुझे बहुत जेन्युइनली ज्वाइन करना है फॉरेक्स लॉ। देखो मैं एक एक बात बताता हूँ। फीस की बात भाई, तुम लोग ऐसे भी कभी सैटरडे संडे आ जाया करो। देखो सिंपली चीज़ है, तुम लोग सैटरडे संडे आ जाया करो। मैं खाली रहता हूँ उस टाइम पे, तुम लोग बैठ लिया करो, बात कर लिया करो, भाई तो उससे सर कोई फीस मतलब नहीं। मैं आज तक ऐसा सामने सामने कोई ट्रेडर को मिला ही नहीं सर। मेरी बहुत इच्छा है कम्युनिटी में कुछ दिन बिताने की, लेकिन अभी तक एक भी पे आउट नहीं आया सर मेरा। तो मैंने बोला ना कि अभी कुछ टाइम बाद हम लोग एक बूट कैंप प्लान कर रहे हैं। तो बूट कैंप में आओ, तुम सुबह से लेकर रात तक रहो। हाँ जी मनप्रीत भाई कैसे हो? भैया बूट कैंप राजस्थान में करो यार एक बार फिर से। यार हाँ यार, मैं यही बात सोच रहा हूँ कि जब मैं जूम मीटिंग्स कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस में, तुम्हें ए मार्केटिंग यूट्यूब चैनल में मेरी सारी जूम मीटिंग्स की वीडियोस मिल रही हैं। तो उस चीज का फायदा उठाओ ना, जब मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, तो ये सब भी चीज तो फ्री में ही है। तो बस वो वही चीज है तो। भैया मैं भी इसीलिए ज्वाइन वो करूंगा, भी लेकिन भैया। देखो ट्रेडर फीस। बनने के बाद। देखो मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ सबको। ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ही चीज है। तुम लोग यहाँ पे जो जूम मीटिंग में तुम्हें फ्री में चीजें मिल रही है वो लो। ठीक है? क्योंकि पैसा तब बंद करो जब तुम बॉबी भैया की 20 से 30 बार 40 बार फीस अफोर्ड कर पाओ। तुम जब मुझे पैसा देना, जब तक के लिए भाई फ्री में ज्ञान जितना हो सकता है वो लो मेरे से। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा अगेन एंड अगेन एक ही बात रिपीट करूंगा कि स्ट्रेट अवे पैसे देने की जरूरत नहीं है। ट्राई करो, फ्री में सीखो, जब कमा लो तब मुझसे पढ़ो। क्योंकि मैं हर दिन कुछ नया पढ़ाता हूँ। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना? तो पहले तुम लोग कमाओ, समझ पा रहे हो ना? अपनी कोई अर्निंग करो, उसके बाद तुम कभी फीस के बारे में सोचना। अदरवाइज तुम यहाँ पे अगर आओगे तो तुम्हारे माइंड क्या कहेगा? तुम्हारा माइंड कहेगा रेंट भरना है, खाना खाना है, यहाँ का पैसा कहाँ से लाऊं, वहां का पैसा कहाँ से लाऊं, प्रॉफिट का पैसा कहाँ से लाऊं। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे आना भी एक महंगी चीज है, यहाँ पे आना भी खर्चा होता है, इसीलिए मैं मना करता हूँ। ठीक है? तो कोई बात नहीं, वो भी बाय द भैया। टाइम। हाँ जी बताइए विनय राठौर। भैया जी एक बार बूट कैंप फिर से राजस्थान में रख लो यार, पिछली बार आ नहीं पाया था मैं मिलने। अच्छा यार मैं ऋषि भैया को भेज दूंगा। ऋषि भैया आएंगे तो ऋषि भैया से ऋषि भैया आजकल भारत भ्रमण में निकले हुए हैं। तो कभी ऋषि भैया गुजरात जाते हैं तो कभी देहरादून। तो ठीक है, अभी आऊंगा, भैया के साथ ही आऊंगा मैं कभी ना कभी। या अभी हम लोग प्लान कर रहे थे, आई थिंक मसूरी का प्लान कर रहे थे। आप सबको अगर आ सकते हो तो वेल एंड गुड है भाई। मसूरी में प्लान करते हैं 3 4 5 दिन का बूट कैंप। ठीक है? जहाँ पे ऋषि पे भी रहेंगे, तो ऋषि पे से भी तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो तो वो चीज। क्या मेरे को वॉइस क्लियर नहीं हुई ढंग से, दोबारा से बोलो। हाँ जी बताओ। वो कहाँ से आप बॉय भाई? मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। ठीक मैं है? भी देहरादून से ही हूँ। अच्छा देहरादून से हो, चलो बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। तो कोई नहीं, अभी हम लोग प्लान करेंगे मसूरी का। तो वहां पे अगर हम लोग बूट कैंप करते हैं तो वहां पे और 4 5 दिन का बूट कैंप करेंगे, वहां पे बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे। और जनरल के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद मार्केट बिहेवियर के ऊपर बात कर लेंगे। जो भी चीजें होती हैं, जो जो चीजें आप लोग डिमांड करते हो, हम उन सारी सारी चीजों के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है? डन है फिर? भाई एक क्लियर? क्वेश्चन। ठीक है। रहती भाई फीस फीस किस चीज की फीस? बूट कैंप का। भाई वो पता नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कहाँ करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, जगह कौन सी है, डिपेंड करता है ना। अब देखो करवाने में तो 5 10 हज़ार में भी हो जाए, जहाँ पे 1,000 रुपए का एक रूम हो। 1,000 रुपए का रूम भी कहाँ ही होता है आजकल। बट वही चीज़ है कि आपको लोकेशन भी मैटर करती है, खाना भी खाओगे, रहोगे भी। ठीक है ना? तो
देखना पड़ेगा कि कितने में हो पाएगा, जितना हो सके कट टू कट में प्लान करूंगा कि आप सब आ पाओ। ठीक है, डन है। भैया एक क्वेश्चन था हाँ जी पूछो। कि 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ पर फोकस नहीं लग 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो? फोकस नहीं लग रहा सही, मतलब टेक्निकल सही हो रही, स्ट्रैटेजी सही हो रही, एज मिली है, ठीक है। तो फोकस नहीं लग रहा, डिस्ट्रैक्शन हो रहा। डिस्ट्रैक्शन किस चीज से हो रहा यही घर रिलेटेड। है? घर रिलेटेड, ये तो बड़ा फैक्टर है ये तो। क्योंकि 2 साल से मैं घर पे ना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया घर के बाद। अरे तो सवालों के खुद से आंसर देना चालू करो, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नहीं नहीं, पता है क्या चीज है, अब जैसे अब भाई है कि घर छोड़ नहीं सकते, है ना, तो ये भी है। वरना ऐसे नहीं कह रहा घर छोड़ दो, बस ये कह रहा हूँ कि घर से बाहर निकल कर अलग से रहना स्टार्ट करो। तो मैंने भी ये चीज देखी है कि एक इंडिविजुअल की बहुत अच्छी लेवल में ग्रोथ होती है जब वो घर से बाहर निकलता है। ठीक है, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी बहुत ग्रोथ होती है, तो वो देख सकते हो। क्योंकि आपको कुछ टाइम, या तो देखो मैं दो चीज हमेशा सोचता हूँ कि जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया मैं ना 10-15 हजार 20 हजार रुपये की सैलरी में जॉब कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ या फुल फ्लेज ट्रेडिंग को दे दूं? अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो घर वालों को नहीं देख पाऊंगा, वरना ट्रेडिंग कर लूंगा तो, मतलब उसके माइंड में ये चीज होती है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ट्राई करो कि, मतलब चलो वो चीज किसी को ऑकवर्ड लगेगी, बट मेरे को ये लगता है कि कुछ टाइम घर वालों को तुम वैसे भी तो बहुत अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहे, 10-20 हजार रुपये में कौन सी अच्छी लाइफ दे पा रहे हो? घर वालों को ये माइंडसेट दे दो कि भाई 1 साल तक मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ 1 साल बाद आप लोग की लाइफ चेंज कर दो। अगर घर वाले 1 साल वेट कर सकते हैं, देन 1 साल के लिए बाहर निकलो, जॉब करो, कमाओ, ट्रेडिंग करो, एंड देन 1 साल का टाइम लो। अगर 1 साल में कुछ नहीं कर पाते फिर अगेन वही 10-20 हजार रुपये की नौकरी करो। बट एटलीस्ट एक ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में 1 साल का टाइम तो खुद को देना ही चाहिए। क्लियर है या नहीं? ठीक ये है, जी बिल्कुल। तो 1 साल का टाइम तो लेके ही चला करो। तो मैंने अभी आप लोगों को गोल्ड का व्यू बता दिया, गोल्ड का मेरा क्या व्यू है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक इम्पल्सिव बाइंग दिखाई बट वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दिया। मैं कल मंडे हेलो में भैया, हाँ जी बताओ। मैं ये वो यूपीआई से डिपॉजिट करूँ या फिर क्रेडिट कार्ड? ऋषि भैया, ये एक्सेल में यूपीआई से डिपॉजिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है, ठीक है, यूपीआई से कर लेना। ओके ओके ठीक है, तो हेलो यहाँ पे भैया, मैंने, हेलो हाँ जी बोलो। भैया, मैं कह रहा था जो में जो न्यूज का वो एप्लीकेशन है ना, हाँ उसमें जो 2 मिनट का आया तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि 2 मिनट बाद ऐसे न्यूज चालू हो और हमारी ट्रेड होल्ड हो, तो 2 मिनट बाद काटें तो कोई नहीं, कोई फेल इशू तो नहीं नहीं है, होगा? चल, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा सही है, ठीक है। ठीक है, तो एक यहाँ पे, डाउट है पूछूं? थैंक यू भैया। हाँ बोलो बोलो। भैया बोल रहा था कि जैसे मैंने आपका सारा मतलब आप जानते हो मेरे को एग्जीक्यूशन लाइव स्ट्रीम सब A to Z सब देखा सब। मैं समझ गया सब एग्जीक्यूट करता हूँ, बट आप जैसे चार्ट को ऐसा घोल के मतलब देखते हो, जैसे आपको ऐसा डबल टॉप दिख गया, बट मेरे को एनालिसिस में दिखा ही नहीं। तो मतलब ऐसा आपके ऐसा डीप एनालिसिस कैसे करूं? मतलब आप बहुत ज्यादा ही डीप में डाल करते हो कि ये रिजेक्शन है, ये अनवांटेड कैंडल है, मतलब वैसा एनालिसिस कब होगा? मतलब पाँच यार पाँच यार देखो, मैं एक बात बताता हूँ, है ना ऋषि भैया, जैसे ये पूछ रहे हैं कि भैया आपके सारे कॉन्सेप्ट मुझे आ गए, सारी चीजें देख ली, बट जिस हिसाब से आप मार्केट को इतनी डीप एनालिसिस लेते हो वो हम कब कर पाएंगे? तो मैं वही चीज बोलूंगा, देखो अब तुम ऋषि भैया से ही पूछोगे तो मैंने ट्रेडिंग को चाहे सोते हुए भी होता था तो भी मैं चार्ट देखता था, उठता था तो भी चार्ट देखता। हाँ तो मतलब दिन रात मैं सिर्फ चार्ट देखता था। मैं यहाँ पे तुम लोगों को ही बताया था कि मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ। 6:35 हो रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से 6:35 से 6:45 की कैंडल क्लोज होने वाली है, तो मैं 15 मिनट की कैंडल बैठ कर देख रहा होता हूँ। ये प्रिडिक्ट कर रहा था 15 मिनट की कैंडल कैसे जाएगी। जैसे 6:45 हो जाएंगी फिर मैं बोलूंगा अब अगली कैंडल कौन सी क्लोज होने वाली है, 7 बजे की। अगली कैंडल 7 और मतलब 7 बजे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी और 30 मिनट की कैंडल क्लोज होगी। फिर बैठकर 30 मिनट और 15 मिनट की दोनों कैंडल देखता था कि कैसे क्लोज हो सकती है, क्या मूव हो सकता है। फिर जैसे 7 बज जाते थे, 7:15 की कैंडल देखता था, 7:15 हो जाते थे तो 1 घंटे और 30 मिनट की कैंडल और 15 मिनट की कैंडल देखता था। तो मतलब मैं तो चार्ट के अंदर ही घुसा रहता था 24 घंटे। इनफैक्ट अभी भी चार्ट देखता रहता हूँ। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए नहीं, लर्निंग के लिए। चार्ट देखने में भी फर्क है, एक बंदा होता है कि चार्ट में देखता है बट वो मार्केट के अंदर पूरा घुस जाता है और ट्रेड लेता रहता है, और एक बंदा होता है सिर्फ चार्ट देख रहा है जस्ट फॉर लर्निंग। अगर जस्ट फॉर लर्निंग वाली बात है देन वेल एंड गुड, बट अगर आप लोग अर्निंग की सोचोगे 24 घंटे चार्ट देखकर तो अर्निंग तो नहीं होगी। तो मैं यही बात बोलूंगा कि 24 घंटे चार्ट को देखो,
एज अ बिगिनर हो तो जितना हो सके मार्केट की हर एक मूवमेंट को मूव होते हुए देखो, तो दैट अगर तुम हर एक मूवमेंट को मूव होते हुए दिख जाओगे तो तुम्हें, मैंने पहले भी बताया था, कैंडल बहुत स्पेसिफिक ही बनती है, ठीक है ना, बहुत स्पेसिफिक कैंडल ही बनती है, ऐसा नहीं होता कि कोई अनोखी ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर ये वो कैंडल्स नहीं बनती। तो दैट्स इट, सिंपल है। क्लियर है या नहीं है? बहुत हाँ भैया क्लियर है। चलो अरे बहुत पहले, बढ़िया। हाँ जी बताओ। मेरा एक क्वेश्चन है।